बॉम्बे में आई थिंक देयर इज अ स्पिरिट ऑफ द सिटी. वो सिटी आपको काम करवाती है. अगर आप काम नहीं कर रहे हो ना, यू कांट सर्वाइव देयर बिकॉज एवरीवन इज रनिंग. कंपेनियनशिप बहुत ज़रूरी है लाइफ जीने के लिए. व्हेन यू गो थ्रू इनफ लाइफ, यू योरसेल्फ नो कि मेरे क्या लिमिटेशंस हैं. So you want somebody who does not amplify your limitations. But you know, the woman brings down other women very quickly. Yeah. Instagram खोलो, दो top actresses ने same outfit. Who is better? Why? Both are beautiful. I know how hard it is for a woman to make it. Why will I bring down another woman? Yeah, why will I say, oh yeah, this woman is reached somewhere because she has something to do with that guy? कुछ लोगों में शुरुआती दौर में उसे repulsive होते हैं. We are not inclined toward the spirituality. But with time आपको ना faith भी ऐसा है, वो कोई बताता नहीं, आपको ना एक्सेप्टेंस आती रहती है वक्त के साथ. अडल्टिंग इज हार्ड है ना. यू हैव टू ऑप्शंस. या तो यू बिकम बेटर या यू बिकम बिटर. क्योंकि यहाँ तो मॉरल्स के साथ उछाल बहुत होता है. जब आप मेडिटेट करते हो यू कैन फील द वाइब्रेशंस. आई थिंक ये चीज़ें जब हुई ना तो एक स्ट्रेंथ मिली कि यार देयर इज एन इनर वर्ल्ड. इसको कल्टिवेट करते हैं, इस पे निर्भर रहते हैं, यू नो, रादर देन गेटिंग इनटॉलरेंट या दुनिया की गेम खेलने से अच्छा है मैं अपनी गेम. या फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू बी पार्ट ऑफ इम्पैक्ट स्टोरीज. थैंक यू अंकित, थैंक यू सो मच. और मुझे अभी तो आपने बताया कि आप एक्सीडेंटल एक्टर हो आप, है ना. तो कैसे कैसे शुरू हुआ आपका स्टार्ट से कि मैं आज ऑब्वियसली आपकी फिल्म रिलीज हुई है, तो ये जर्नी कैसे पूरी हुई आपकी? आई थिंक एक्सीडेंटल एक्टर कह लो या डेस्टाइंड एक्टर कह लो, बिकॉज आई थिंक आई वॉज मेंट टू बी हियर. बिकॉज जब मैंने एक्टिंग शुरू की तब यू नो परसूज लॉ, जो मुझे भी बोला था कि तुम लॉयर बन जाओ, वेरी गुड एट आर्ग्यूमेंट्स. But I think somewhere I think that whole thing of expressing, I think वो क्योंकि मेरे लिए जब मैं डांसर थी when I was in school and college और मैं शामक में थी, I remember when I used to dance there was this feeling inside me where I felt कि अभी हरिकेन भी आ जाए, earthquake भी आ जाए, but I will not stop dancing. That was a very strong feeling. So I think the fact that I could express myself, that was a very big thing for me to be into performance. फिर जब मैं बॉम्बे गई, I went to study, post graduation, काम किया तो डांसिंग छूट गई. और जब मैंने एक्टिंग शुरू की, I felt the same thing, you know, I felt that same feeling that oh my God, the world can shake up, लेकिन मैं you know, nothing can stop me. So yeah. ऐसे चलता रहा सिलसिला. So मुझे ना एक क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है. लॉट ऑफ पीपल टॉक अबाउट दिल्ली बॉम्बे, राइट? और आपने तो बहुत अच्छा कंपैरिजन देता है कि मैंने एक ही स्कर्ट यहाँ पहना, एक वहाँ पहना. हाउ यू डिफाइन कि हाउ वाज द कल्चर शॉक व्हेन यू बी इन दिल्ली देन यू मूव टू बॉम्बे? वो कैसा शॉक होता है? एक आई थिंक बॉम्बे इज मोर केयरफ्री एंड बॉम्बे में आई थिंक देयर इज अ स्पिरिट ऑफ द सिटी जहाँ लोगों को, मतलब वो सिटी आपको काम करवाती है. यू नो, इट कीप्स यू ऑन द मूव. क्योंकि अगर आप काम नहीं कर रहे हो ना, you can't survive there because everyone is running. No one has the time. Like if you pick up the phone and say, what are you doing today? No one will have the time for you. So अगर आप relax करने वाले इंसान हो कि you know 5 बजे के बाद, तो it's not the place for you. At least not except for South Bombay. बाकी सारा Bombay is a little, you know, सब हसल ही कर रहे हैं. From train to, मतलब हर चीज़ में हसल है. हर चीज़ का टाइम है वहाँ पे. Yeah. वो है. और सेफ्टी जो आप बात कर रहे थे उस समय, यू वर टॉकिंग अबाउट कि मैं एक स्कर्ट पहन के यहाँ मैंने स्कर्ट पहना फिर वहाँ पहना, तो वो जानना चाहता हूँ कि इतना शॉक क्यों है? बहुत शॉकिंग था मेरे लिए बिकॉज आई रिमेंबर मैं, मतलब बचपन में माई मासी एंड माई बुआ दोनों बॉम्बे रहते थे. तो एवरी ईयर वी यूज्ड टू गो फॉर वेकेशंस एंड जब बॉम्बे रहती थी तो बीच पे जा रहे, यू नो, एवरीथिंग. एंड द किड्स, हम अकेले ही हैं, नोबडी इज इवन देयर टू टेल अस कि नो यू कम विद अस, या गाड़ी में बैठो, पैदल जा रहे हैं, और anywhere we'll go, you know. So जब आप 1 महीना वो करते हो और फिर वापस आते हो, I remember there were a pair of shorts जो मैंने बॉम्बे में पहने थे, और वही शॉर्ट्स फिर जब मैंने दिल्ली में पहने, I myself couldn't, I was like no, मैं यहाँ नहीं पहन सकती है. And that thought जब वो आया मेरे दिमाग में, तब मुझे लगा नहीं यार, this is not how, you know, I want to live. तो मैंने तब कहीं ना कहीं अपने दिमाग में बोल दिया था कि पे चले जाएंगे, जैसे ही चांस मिलेगा I'll run to Bombay. सो कॉलेज ख़त्म हुआ एंड वाइल माई अदर फ्रेंड्स वर लाइक हम जॉब करेंगे, हम ये करेंगे, आई वॉज लाइक मैं बॉम्बे जा रही हूँ.
So I found a course, like literally I found a reason to go. कि events, public relation मुझे करना है. I found a course in Bombay and I came to Bombay, and then it just one thing led to another. You used to work with Zoom, right? फिर आपको वहाँ से कैसे चांस मिला कि आपने जंप इन किया कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी आई थी? What was that? So I was working as a kid in Zoom television. Post graduation खत्म किया मैंने, and very happy. I started with events, sales, marketing. मतलब सब कुछ थोड़ा किया. Programming तक पहुँच गई. And then I did a promo shoot for my colleagues. जो आज भी मतलब they take a lot of pride in this. कि this is what has got you your acting career. Be thankful to us. तो मैंने एक promo shoot किया. They wanted to save money for a model. तो उन्होंने कहा ऑफिस में कोई है हमें promo shoot करना है. And I was the kid, so I said, "Man, I'll do it." And that got sort of circulated. किसी ने, my uncle is also an actor, तो उन्होंने मुझे बोला कि there is a show being made on dancers, and मैं dance करती थी बचपन में. So that I was only excited कि oh dance, I want to dance. So I went, auditioned. ऐसी camera था. There was a girl, I think her name was also Neha, and she took my audition, and I got it. And yeah, that's how it started. Yeah. And uske baad, I don't think there was ever a day where I felt like I don't want to do this. I loved it. मतलब मुझे acting or being on set, actually, we were talking outside. I don't trust. I'm most trusting on a set. Most trusting. So it's like my playground. Because I think वहाँ किसी का अल्टीरियर मोटिव नहीं होता ना. Everyone is working towards one thing. So I feel like a child on a playground, on a set. तो वो feeling तब से ही शुरू हो गई. And even till today, like when I'm on a set, I'm like, thank you God, thank you, because I'm seeing somebody is picking a light, someone's doing this. ऐसा लगता है सब खेल रहे हैं. वैसे ये मेरा अगला सवाल वैसे था कि why don't you trust people? I don't know. I've always been is like it because this. of the something happened in the early stage of life कि वो होता है? कब मैंने बोला ना, कुछ भी चीज़ आपके ना ऐसे नहीं होती, सब आपके पास से जुड़ा होता है, आपके पास से एक्सपीरियंस है. वो बात अलग, आप शेयर करो ना करो, but there's something which is related to your. I've been a psychology student, so मैं अपनी psychology बहुत study करती हूँ, but मैं नहीं पहुँची हूँ यहाँ तक कि what is my trust issues, because this तो I remember since I was a kid, my mother telling me trust किया कर लोगों पे. So like if a mother is telling her child, where is that coming from? But आप अपनी लाइफ में कुछ तो कंक्लूजन पे आओगे ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ. एक इंसान का अपना जवाब होता है, एक वो दूसरों से पूछने की कोशिश करता है. I have no idea कि why I don't trust very easily. But मैं जब भी किसी को बोलती हूँ I don't trust easily, they all say it's a very good thing. इस दुनिया में ट्रस्ट करना भी नहीं चाहिए. तो I feel like okay, ये तो अच्छी बात है. बिना ट्रस्ट के चलती भी नहीं. हाँ नहीं, see I'm very trusting in the sense, मतलब I don't know what you mean by बिना ट्रस्ट के. I do trust, but I have mostly been like trust और dependency, दो अलग चीज़ें हैं ना. बहुत अलग चीज़. तो मैंने जब भी किसी पे भरोसा किया है या किसी पे blind faith किया है, it's always fallen back. Always, like it's like so I have grown up being, I have a lot of friends, like even I mean I'm very grateful. I'm blessed to have friends over the years. But वो होता है ना एक 3 AM friend, I don't have that. Like वो मेरी family है. So and it's always been like that. Like I have been there for my friends. I prefer that. But I don't like, maybe because I don't like crying about my problems. हो सकता है. But you're very, but still I know that you're a very emotional human being. I'm very emotional. Very. So how you don't have 3 AM friends? I put it in my acting now. Oh, okay. Express. Like my director tells me, I mean there are so many sets जहाँ पे वो बोलते हैं रिद्धि को टाइम दो ना, we have to, now she has to cry. I'm crying in a set. I remember असुर में. असुर, I was talking about. मैंने असुर देखा बिल्कुल. Okay, एक सीन था उसमें, तो ओनी सर, वरुण और मैं थे. Now वरुण is a friend. He's my brother's best friend. तो एक सीन था जिसमें ओनी सर ने बोला कि रिद्धि you have to cry, so you want time. And they are, वो लाइटिंग हो रही है, मैं जो मुझे पोजीशन दी कि यहाँ पे बैठना है. And Varun came in 5 minutes. There was a pool of water. Like he's like, "अरे शूट कर लो, इसके हाथ में खत्म हो जाए." How these emotions coming from inside? What do you imagine that time? Ki this is the corner which I tap when it comes to emotion. I think somewhere I have become एक तो thick skin develop हो गई है. So it's not like I'm always swimming in emotions. ऐसा नहीं है. I somewhere feel like I've started using my grief.
you know, like it's like I actually remove a part of me which is painful, use it, and then I move on. और कौन सा है वो grief वाला part? Matlab it could be anything, you know, like I remember, matlab I'm just giving an example. There was a show I did called The Married Woman. तो उसमें my director got to know कि she lost her pets in 2017. That was the time I lost 3 of my pets. तीनों एक के बाद एक चले गए. तो वो you know बहुत बिल्डअप था मेरे अंदर. तो वो तो मुझे बोलते थे remember 2017, sit and cry about it. I'm like you're so mean. But हाँ ऐसी चीज़ें, you know, things you mostly वही होता है ना, when you lose somebody you love. But yeah, my pets, I think they were like my babies. तो उनको lose करना सबसे ज़्यादा painful रहा है. बाकी सारी चीज़ें honestly I use. मैं बहुत सारी चीज़ें अपना पेन यूज़ करती हूँ, मुझे पता है आई कैन टेक केयर ऑफ इट, बट या एक्टर्स भी कभी कभी सेल्फिश होते हैं. बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल. और क्यों मुझे एक हम इस बारे में बात भी कर रहे थे, वाई यू ऑलवेज गेट लॉस्ट इन योर थॉट्स. इसका जवाब तो चाहिए मुझे आपसे. देखो आप बता. नहीं, फिर भी मैं जानना चाहता हूँ आपके पास होगा इसका जवाब. क्यों सोचते हो आप इतना, मतलब किसी, मैंने बोला था ना ये पता ऐसा नहीं, शायद उनके, वर्गो इसलिए सोचती हूँ. वर्गोज आर ओवरथिंकर्स. बट कहाँ ले जाते हैं आपके थॉट्स आप? नहीं, मुझे कहीं मैं एक्चुअली आई एम अ सॉल्यूशंस पर्सन. तो आई एम नॉट आई डोंट पुट माई सेल्फ इन एंग्जाइटी और डिप्रेशन. अरे दैट इज अ डिफरेंट रोड. हाँ, मतलब आई डोंट बिकम की ओ गॉड हेल्पलेस विद माई थॉट्स. सो आई टेक माई थॉट टू अ प्लेस वेयर आई कैन फाइंड अ सोल्यूशन. एंड इफ आई कांट फाइंड अ सोल्यूशन आई पेन इट डाउन. मैं जर्नलिंग बहुत करती हूँ, पोइट्री बहुत लिखती हूँ, तो या मेडिटेट भी बहुत करती हूँ. बट व्हाई एम आई एन ओवरथिंकर, आई डोंट नो. बट मे बी बिकॉज आई हैव बीन अ लोनर, वो जो मैं आपको बता रही थी. इज इट फॉर द गुड, फॉर द, मतलब फ्यू पीपल टेक इट इन नेगेटिव वे. ओवरथिंकिंग? नहीं, लोनर होने का वर्ड को जो है ना, कुछ लोग बड़ा नेगेटिव लेते हैं, कुछ लोग बड़ा पॉजिटिव लेते हैं. अंकित, मैं तो बहुत, आई एम वेरी हैप्पी. आई लव पीपल. I love people. Like even I've met you guys. I enjoy being with people, but I don't mind my own company. अगर आप मुझे मेरे साथ अकेले छोड़ दोगे तो मैं ऐसे परेशान नहीं हो जाऊंगी कि अब मैं क्या करूँ 5 मिनट में, you know, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी. तो आई फील वो तो बहुत अच्छी बात है. You know, I live in a big house है ना, और मैं अकेले रहता हूँ, और मेरे एक कमरे से ना मुझे पूरा घर खाली दिखता है, बट मुझे बहुत मजा आता है. अब मतलब मुझे इतना भी खराब लगता है कोई बंदा स्पेस में एंटर करे और मेरे उस टाइम को खराब करे, तो इसका मतलब थोड़ी है मैं कोई डिप्रेस्ड हूँ. Exactly. आई एंजॉय दैट एम्प्टीनेस ऑल्सो. I just sometime because मैं दिल्ली से हूँ, मैं बॉम्बे में रहती हूँ. ऑल्दो मेरा भाई मेरी बिल्डिंग में रहता है, तो मेरा नेफ्यू है, कभी भी आ जाएगा, यू नो, ही इज 8 years old. तो ही लिटरली इंटरकॉम पे मुझे समन करता है, बुई नीचे आओ, एंड यू नो, सो वो वैसे देयर इज अ लॉट ऑफ रौनक. बट आई थिंक ऑफ लेट, क्योंकि लाइफ इज अ, यू नो, अच्छी चीज़ें हो रही है लाइफ में, तो अब मुझे लगता है यार मम्मी पापा मेरे पास सब साथ में रहे, और ये टाइम कैसा लगता है आदमी को, है ना. सो वो है. अपार्ट फ्रॉम दैट आई लव माई कंपनी. मुझे तो खुशी होती है अगर मुझे कोई सोशल इनवाइट नहीं आया कि ओ वेरी गुड, बच गई. लाइक आप मेरे घर आ जाओ, आफ्टर योर पार्टी यू ऑल कम होम. हाँ, मतलब मैं स्मॉल टॉक नहीं कर सकती. आई कांट. लाइक इवन इफ अगर मैं एक पार्टी में भी जाऊंगी तो आई विल कैच अ कॉर्नर एंड आई विल मीट यू इन द कॉर्नर. यू नो, मैं आपसे बातें करूंगी, एंड बेशक हम हंसी मजाक ही कर रहे हैं और कुछ, यू नो, नथिंग सीरियस, बट आई गेट वेरी ऑकवर्ड इन बिग ग्रुप्स. आई कांट परफॉर्म बेसिकली कि अब यहाँ आए हैं तो अब ऐसे. वो तो जबरदस्ती का होता है. जबरदस्ती नहीं, some people are natural at that. Some people, मतलब I know where you're taking this thing. Some people are natural, I agree, but few people are not. Yeah. हाँ, हर कोई पार्टी की जान नहीं हो सकता. हाँ, मतलब कुछ लोग ये भी होना चाहिए, तुम जानो हो जाओ, after you get tired you come sit here. तो मुझे मतलब ये, मैं अब पता मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, मैं ना कहीं अपने ही सवाल ना सामने वाले से पूछ लेता हूँ. मतलब जो मेरे साथ चल रहा होता है, मुझे लगता है क्या वो एक जैसा ही है क्या, आसपास ही है क्या हम लोग ऐसा. मुझे लगता है बहुत सारे जब थॉट्स चलते हैं ना आपके साथ, और थॉट नेगेटिव नहीं हो सकते, क्या पता आप करियर को लेके बहुत सोचते हो, क्या पता आप, बट मुझे लगता है विद टाइम ना वो आपके अंदर फियर जरूर लेके आता है. वो नेगेटिव रोड होती है थोड़ी सी. फियर मतलब फिर आपको फेम आया तो जाने का डर लगेगा, पैसा आया तो नहीं बच रहा तो बचाने का डर लगेगा, फिर आपको लगेगा मेरे पास दूसरे को देखा तो घर नहीं है, उसे तो ना फियर, और वो है नहीं, मतलब इतना भी बड़ा फियर नहीं है. एक्चुअली मेरा ओवर थिंकिंग क्या है, इट्स नॉट दिस, बिकॉज मुझे कुछ लूज करने का डर नहीं है, बिकॉज आई मेडिटेट अ लॉट. मतलब नॉट दैट मैं चैम्पियन हूँ, बट लाइक
मेरा फियर मतलब ओवर थिंकिंग, व्हाट डज ओवर थिंकिंग डू? मैं बहुत बड़े विजन सेट कर लेती हूँ अपने लिए। मुझे छोटे विजन सेट करने चाहिए हर रोज के। नो, आप बड़ा विजन रखो, विच इज व्हाट वी ऑल शुड डू, बट आई जज माई सेल्फ ऑन दैट। मुझे वहां पहुंचना बड़ा अनहैप्पीनेस लेके आ गया था, बहुत बिल्कुल एग्जैक्टली। तो वो मैं, बिकॉज यू नो व्हाट्स हैपनिंग, आई एम वेरी ग्रेटफुल, एवरीथिंग दैट आई वांटेड इज हैपनिंग। यू नो मतलब ऑनेस्टली मैं सबको भी यही बोलती हूँ कि 2019 इज एक्चुअली मेरी एक नई जर्नी शुरू हुई है, बिकॉज दैट्स व्हेन आई गॉट आउट ऑफ माई मैरिज। तो आई हैव लिटरली थॉट ऑफ ओके, गेट बैक, पुल अप योर सॉक्स, अपने बारे में सोचो क्या करना है लाइफ में। तो मैंने एक नई, यू नो, आई चार्टेड अ न्यू जर्नी फॉर माई सेल्फ, वॉट एवर इट इज़, यू नो, OTT, एक्टिंग, ये वो जो भी है। तो जो मैंने सोचा वो हो रहा है। सो आई एम नॉट फियरफुल ऑफ कि मुझे क्या करना है, बट आई हैव जस्ट सेट वेरी हाई पैरामीटर्स फॉर माई सेल्फ। तो आई शुड टेक अ स्टेप बैक एंड आई शुड, मुझे अपने आप को यहीं रखना चाहिए कि अब नेक्स्ट क्या, अब नेक्स्ट क्या, which is what I've heard a lot of great people also say. You always take the next step. Don't think of that. That is my. So मतलब we did a podcast with Shekhar Suman sir, and he's like, I love him. मतलब I love him. He talks very, वो है उनके अंदर वो बात करने का स्टाइल है। तो he was right about this thing. He said a lot of people run very fast, but what they forget is to stop sometime. फिर क्या होता है, अगर वो दौड़ते रहते तो उनको ये समझ नहीं आता इतना सबको अचीव कर लिया बट खुशी तो मिली नहीं। तो वो कहीं ना कहीं जब आप खड़े होगे ना और लुक बैक करोगे कि यार मैं कहाँ से कहाँ आया, वो अप्रिशिएट करो, तब तक थोड़ा हैप्पीनेस आ भी जाए। That is what I need to do. Because मैं it's not like मैं बहुत भागती भी हूँ. I'm a very slow and steady kind of a person. ये भी बहुत शुरू से मैंने, I think because somewhere ब्रांड मैनेजमेंट की है, इवेंट्स, PR, तो मुझे समझ में आता है। और जब मैं Zoom टेलीविजन में थी तो मैंने थोड़ी फिल्मी दुनिया भी देख ली थी, तो आई हैव अ लिटिल पर्सपेक्टिव। तो इट्स नॉट लाइक आई एम चेजिंग फेम, बिकॉज मुझे पता है वो बहुत फिकल है। आई एम नॉट चेजिंग मनी यू शुड सेव एंड इन्वेस्ट। सो माई, बट येस, वॉट ही सेइंग इज राइट। जो मैंने अभी ऑफ लेट रियलाइज किया है, आई थिंक मे बी बिकॉज फिल्म्स आर हैपनिंग। तो फिल्म्स ना इज अ लिटिल डिफरेंट देन जो मैंने इससे पहले किया, टेलीविजन किया या OTT किया है। वो स्टेक्स थोड़े कम होते हैं, अब स्टेक्स बहुत बढ़ गए। और अब आप उन लोगों से मिल रहे हो जो बड़ी बड़ी स्टेक्स वाली बातें करते हैं, तो देन यू कैन गेट वेयर ही इज ट्राइंग टू सेव। और मुझे तो एक पंडित जी भी मिले थे, उन्होंने भी मुझे कहा था कि आप सेलिब्रेट करो जी अपनी लाइफ को, आप सेलिब्रेट करो। एंड आई वाज लाइक, सेलिब्रेट कर, मुझे तो काम नहीं। बट या आई अंडरस्टैंड व्हाट दिस मीन्स एंड करूँगी मैं। why you say that fame is not what you see? No, It's I very don't different. seek it. हाँ, I क्यों don't seek fame. क्यों? Because maybe that's not my need. Maybe, I mean, I'm not being pompous or मतलब मैं वो नहीं, but like that's not the, like I'm not seeking validation. I'm seeking कि मैं express कर पाऊँ, and I'm seeking that मैं, अगर मुझे कोई देखे, you know, like मेरा एक बहुत my reason to be an actor, you know, चलो let's bring it down to the basic कि what motivates you to keep acting, to keep doing this. I think being a woman, being a girl, also from Delhi, also being married, coming out of the marriage, मुझे लगता है कि सब मेरे जैसे फ्रीडम के साथ नहीं जी सकते। It's true, you know, I've seen it. मैंने देखा है मेरे आसपास कि लोग, I won't say फंस जाते हैं, but they have boundaries, they have reasons कि वो बोल भी नहीं पाते कि वो क्या चाहते हैं। तो मुझे लगता है मैं उनकी वॉइस बनूं, you know, that is my motivation. You know, like आप मेरा कुछ भी काम अगर देखोगे, it's not driven by ये मुझे आगे कहाँ लेके जाएगा, it's driven by what will this do to a girl watching. And वो actually मैंने experience किया था. It's not like I always was like this, but I did a television show called Maryada. It was very bold. It was about a girl जो एक हरियाणा की फैमिली में शादी होती है और you know वहाँ internal problems. तो उस टाइम पे ना मैं बहुत छोटे शहरों में गई थी और मैं बहुत सारी लेडीज से मिली, एंड वो लोग यू नो जब आपको मिलते हैं और बताते हैं कि आपके कैरेक्टर को देख के या जो लिखावट है उस सीन में आपने ये बोला, उसने मुझे ये हिम्मत दी, तो आई फेल्ट लाइक यार ये तो इट्स अ वेरी बिग थिंग कि मैं ये कर पा रही हूँ। तो एंड देन आई थिंक निर्भया के बाद समथिंग जस्ट चेंज्ड इन मी अंकित। मैं बता नहीं सकती। आई थिंक वो एक हफ्ता
मेरे पैरों तले ज़मीन हिल गई थी. लाइक द ओनली थिंग दैट केप्ट मी बैलेंस्ड वाज माय पेट्स. मैं उनको देखती थी तो मुझे थोड़ा सुकून मिलता था, वरना तो मुझे लगता था कि व्हाट इज़ दिस, ये दुनिया मतलब तमाशा लग रहा था, व्हाटएवर हैपेंड. कैसे बातें घूम रही थी. इट वाज अ वेरी सिंपल थिंग कि ये हुआ और टेक अ स्टैंड एंड व्हाट डू यू थिंक एज अ वुमन कि टू मेक मी फील सेफ, जस्ट परपेट्रेटर्स या उन रेपिस्ट को आप जस्ट फिनिश देम ऑल, राइट. बट अच्छा, उनको भी ह्यूमैनिटी की नज़र से देखना है, तो सो देन आई केम टू द पॉइंट ऑफ अच्छा मैं क्या कर सकती हूँ. लिटरली इट वाज लाइक दैट, व्हाट इज द लीस्ट आई कैन डू. सो आई सेड ओके, यू आर एन एक्टर, द लीस्ट यू कैन डू इज कभी अपने आप को ऑब्जेक्टिफिकेशन में मत डाल. these are my reasons to be an actor, to be where I am. तो मुझे कोई पूछ भी रहा था कि आपने इतनी लेट डेब्यू किया फिल्म्स में, एंड आई वाज लाइक मुझे तो लेट कहाँ लेट हो आप, बिल्कुल हाँ बिल्कुल ऐसा तो नहीं है. हाँ एग्जैक्टली, आई वाज लाइक जो टाइम पे आई हूँ उसी टाइम पे मुझे आना था. बट मुझे फिल्म्स में इसीलिए नहीं आना था बिकॉज यहाँ बहुत होती है ऑब्जेक्टिफिकेशन. इट्स लाइक बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं इन दैट एस्पेक्ट, और जैसा काम मुझे करना है मुझे वो कम ही काम मिलेगा. लाइक आई वांट टू डू स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स, आई वांट टू डू अ कैरेक्टर जहाँ एक लड़की मुझे देखे और उसको हिम्मत मिले कि लेट्स बी, एंड इट्स nobody should look at me and say हाँ she can pull it off because see she is looking like this, I can't do this. हाँ, ये तो बहुत होता है, बट आप कुछ नहीं करते इसका आप कुछ नहीं कर सकते. मैं अपना ही काम कर सकती हूँ कि like that's why like I mean I will try and keep my face the way it is. जिस देश में हर 10 कदम 20 कदम 100 कदम पे भाषाएं बदल जाती हैं, वहाँ लोगों के व्यू पॉइंट कितने बदलते होंगे सोचो, तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से. तो नहीं, बट मुझे बस यही है कि आई वांट टू रीच आउट टू विमेन, आई वांट टू रीच आउट टू गर्ल्स. एनीबडी वाचिंग मी शुड फील लाइक शी एम्पावर्स मी, या इसका कैरेक्टर्स, नॉट मी चलो, बट इसके कैरेक्टर्स एम्पावर करते हैं. तो मेरी कोशिश वही रहती है. बट फिर मैं आपसे एक बीच में भूल पता गया, नहीं हम कहाँ से शुरू हुए थे, मैं कहाँ पहुँच गई. मैं आपसे फिर पूछना भूल गया, जब आप इन औरतों से मिले थे तो किसी की आपको स्टोरी ऐसी इसमें बताई हो तो आप बड़े या हाँ क्या कुछ हाँ मतलब एक फैमिली थी, आई रिमेम्बर वाज अ जॉइंट फैमिली, और द डॉटर मदर, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, 2010 की बात है. बट उन्होंने मुझे मेरा एक सीन बताया कि आपने इस सीन में ये रिप्रेशन के अगेंस्ट बात की, तो मैंने रियलाइज़ किया मेरे साथ क्या हो रहा है, और उस दिन से मैंने अपने आई मेड बाउंड्रीज फॉर माई सेल्फ. तो वो जो घर था ना, अगेन वो वैसा ही था कि वहाँ वो बोल ही नहीं पाते होंगे. तो अगर मेरे कैरेक्टर ने ये हिम्मत दी कि वो बोल सकी, एक होता है ना कि आपके पास एक पॉइंट ऑफ व्यू है लेकिन यू डोंट हैव द वर्ड्स टू से व्हाट यू वांट टू से इन अ डिग्निफाइड वे, कि सामने वाला भी आपकी बात सुन ले. पर अगर वो हिम्मत मैं किसी को दे पाई हूँ, चाहे वो उस टाइम पे 3 ही लेडी से मैं मिली थी, या फिर उन्होंने कहा आई सेंट माई डॉटर टू वर्क, सॉरी टू स्टडी, ये चाहते थे, फैमिली में लोग चाहते थे कि ये पढ़ाई ना करे, बट मैंने मर्यादा देखा उसमें, आपके कैरेक्टर ने जैसे जो भी किया, तो इट वाज वेरी मूविंग फॉर मी, बहुत ज़्यादा. एंड वो मतलब देवर इन टीयर्स कि हमारे साथ पहले क्या होता था, हम कितने रिप्रेस थे. एंड इट्स नेवर कि कोई आपको रिप्रेस कर रहा है. वी आर विमेन ऑफ इंडिया, वी आर कंडीशन लाइक दैट. हम हमेशा दूसरों के बारे में पहले सोचते, फैमिली में खासकर सबके बारे में सोचेंगे, स्पेशली विमेन ओनली, मदर्स, राइट, कि अपने बेटों के बारे में, अपने हस्बैंड्स के बारे में, फादर इन लॉज, मदर इन लॉज, फादर्स, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, वो ही हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है. सो अगर किसी के लिए मैं वो कर पा रही हूँ कि नहीं, मैं खुद के लिए थोड़ा तो सोच सकती हूँ, शायद अपने हस्बैंड को ही बता सकती हूँ, इफ़ नॉट बगावत नहीं करनी है, बट कम से कम बोल तो सकूँ कि मेरे दिल में क्या है. आई हैव अ, इट रियली बॉदर्स मी. मतलब मैं यू से आई एम इमोशनल, आई एम वेरी इमोशनल अबाउट दिस. मैं एक सेकेंड में रो सकती हूँ इफ आई फील समवन इज बीइंग रिप्रेस्ड. आई कांट टेक इट, एंड फिर सडनली वो ग्रीफ बिकम्स एंगर, एंड एंगर गोज क्रेजी. सो या दैट, बट या दैट, मतलब मुझे उनका घर याद है, मुझे उनके चेहरे याद है, बात क्या हुई थी वो याद नहीं है बिकॉज मैं सुन हो गई थी. When this story came to you, साबर में स्टोरी केम टू यू, पहले नरेशन पे बैठे होंगे आप लोग, तो क्या थॉट आया, मतलब कैसे थॉट आपके बिल्डअप हुए कि यार कि क्या चल रहा है देश में. जैसे आप अभी थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे ना, आपने बोला निर्भया कांड, बिल्कुल कुछ स्टोरीज होती है ना, तो सच बताओ ये बड़ा इस तरीके से आपको ढाल देती है कि हम किस देश में, क्या हम किसी की साइड में,
कि हम ये बिल्कुल अब इंसान भी हैं, क्योंकि आप वो पिक्चर भी सब कुछ दिखाती है, कुछ लोग कुछ करते हैं और बाकी लोग सब सहते हैं। फिर आपको लगता है कि किस साइड खड़ा होना चाहिए, अपनी कम्युनिटी साइड, दूसरी कम्युनिटी साइड, फिर पता था दूसरी कम्युनिटी भी छोटी सी कम्युनिटी से हम जज कर रहे हैं। तो वो जब स्टोरी आपने पूरी नरेट आपके सामने हुई, तो फिर कैसे थॉट चल रहा था आपको उस समय? आई थिंक सबसे पहले तो डर ही था ऑनेस्टली कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। फिर जब मैं टीम से मिली तो ये समझ में आया था दे आर वेरी सेंसिटिव अबाउट द टॉपिक। और अगर आप फिल्म भी देखोगे, चाहे लोग बोले एजेंडा बेस्ड, यस बताया एजेंडा बेस्ड है, प्रोपेगेंडा फिल्म है, लेकिन इट्स अ वेरी बैलेंस्ड फिल्म, Agree. इट्स नॉट। तो आई वांटेड टू डू द रीजन आई सेड, और मेरा कैरेक्टर मुझे लगा काफी वो शी इज वॉकिंग द टाइट रोप, तो मुझे आई सेड ओके चलो आई विल डू इट। एक ओवरऑल व्यू पूछ रहा हूँ मैं आपका, कैसा था आप? यार आई एम ऑलवेज ऑन द साइड ऑफ ह्यूमैनिटी ऑनेस्टली। मतलब मेरे लिए आई ऑनेस्टली फील लाइक कम्युनिटीज हमेशा से तो साथ में रही हैं एंड अभी भी वही होना चाहिए। वी शुड ऑल बी टुगेदर। रिलीजन एंड एवरीथिंग एल्स इज वेरी पर्सनल। उसको मुद्दा बनाने वाले हम लोग हैं ही नहीं, इफ यू नो व्हाट आई मीन। यू मी और यहाँ कोई और भी बैठा हो, वी डोंट केयर। आपका रिलीजन और मेरा रिलीजन हम सब अप्रिशिएट करते हैं, और हम सब एज अ कंट्री यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज लाइक ऑलवेज बिन अ स्ट्रॉन्ग सूट। सो आई डिड द फिल्म इसीलिए क्योंकि एक ह्यूमैनिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू था। उसमें एक डायलॉग भी है, ईमानदार लोग दोनों तरफ, सो दैट्स व्हाट वी नीड टू रिमेंबर। एंड ठीक है, आज के ज़माने में शोर बहुत मचता है और शोर मचाने के लिए जगहें भी बहुत है, अनलाइक अर्लियर जहाँ से आप रोड पे चले जाओ या मोर्चा कर लो, अब ऑनलाइन ही हो जाता है, सबकी पॉकेट में ओपिनियन। मतलब मैं बहुत दूर नहीं जाऊँगा, मुझे नहीं पता ऑल ओवर इंडिया में लोग कैसे फिल्म देख रहे हैं। मैं बस वहाँ बताऊँगा जहाँ थिएटर में मैं देखने गया, तो मुझे लगा था मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, मतलब शायद मैं थिएटर वालों से बात भी कर रहा था, अब मोस्टली द पीपल आर हिंदूज आर वॉचिंग द फिल्म। तो मुझे लगा कि अगर ये फिल्म हिंदूज़ के अगेंस्ट भी होती ना, मैं तो फिर भी देखने जाता, फिर भी जानना चाहता हम लोग गलत कहाँ थे। तो मुझे लगता है ये ना एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से इंसान को देखना चाहिए। जब किसी भी कम्युनिटी से आता है, कोई एक फिल्म है वो आपको बता रही है कि ये लूप होल्स हैं जिसे हमें फिलअप करना चाहिए, ना कि इसलिए कि एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी पे हावी हो रही है। डू यू फील द सेम? हाँ, आई फील द सेम, बट आई डोंट थिंक वी आर एनीबडी टू टेल, है ना, कि क्या बोल सकते हैं। देखिए, हिंदू एज अ रिलीजन इज अ लिटिल सेक्युलर। हम टॉलरेंट और सेक्युलर है ही, दैट्स इन आर ब्लड। एंड वो मतलब आप बोल दो हिंदुइज्म इज धर्मा, वो बोलते वे ऑफ लाइफ, इट्स नॉट रिलीजन। जितना भी आप पढ़ोगे, लाइक आई स्टडीड ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, उनको पढ़ेंगे तो मैंने जब वो किताब पढ़ी थी 1930s 40s में, दे वर पीपल ऑफ ऑल रिलीजन, राइट? ऑल रिलीजन वेंट अप टू योगी जी, एंड उनके साथ बैठ के उन्होंने समझा, बिकॉज नोबडी इज ब्रेन वॉशिंग यू कि ये रिलीजन या वो रिलीजन। ह्यूमैनिटेरियन तरीके से जिंदगी बितानी ज़रूरी है। रिलीजन इज़ अ वेरी पर्सनल थिंग, एंड that's what my take is. I'm on the side of humanity, because कुछ भी बोलो, it will be taken against you, मतलब why I was saying, because I feel that you should not run away from the cinema, है ना? You should not run away from the cinema, because cinema is there to, अब मुझे तो लगा उस फिल्म में कि ऐसा दिखाया गया किसी कम्युनिटी गलती है, वो तो दिखाया गया कि सब लोग मिलके अगर चाहेंगे सबको सोल्यूशन निकल सकता है। एक छोटे से पार्ट की गलती से सबको सफ़र करना पड़ता है, वो राइट साइड हो लेफ्ट साइड हो। तो मुझे लगता है ये जानने के लिए भी आपको पहले थिएटर तक जाना पड़ेगा, उस सिनेमा को समझना पड़ेगा। थोड़ी सी भी अगर बायसनेस होगी तो वो भी समझना पड़ेगा कि सरकार थोड़ी बहुत बायसनेस तो चलती है यार, बट पिक्चर क्या दिखा रही है वो देखो, एक मोटिव क्या दे रही है आपको। फील सिनेमा कह लो या आर्ट आई फील लाइक, मैं ये बहुत जगह बोलती भी हूँ कि आर्ट को अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है फॉर अ सिविलाइजेशन। इट्स वेरी वेरी एसेंशियल। जो अब हम इनटॉलरेंट हो रहे हैं टुवर्ड्स आर्ट, वो चाहे सिनेमा हो या व्हाटएवर हो, बट वी आर गेटिंग रियली इंटॉलरेंट एज अ सोसाइटी, एंड वी आर फॉरगेटिंग, चाहे आप लिबरल्स हो या आप कंजर्वेटिव हो, यू आर फॉरगेटिंग कि अगर आप इंटॉलरेंट होगे दूसरे के लिए, वो भी आपके लिए इंटॉलरेंट होंगे, और ये कभी रुकेगा ही नहीं। सो लेट्स नॉट डू दैट, क्योंकि इसमें किसी का फ़ायदा नहीं है, बट चाहे वो पेंटिंग हो, म्यूज़िक हो, डांस हो, सिनेमा हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू सी आर्ट एज आर्ट, बिकॉज that helps keep a society healthy.
यू नो, अदरवाइज वील बिकम एनिमलिस्टिक, क्योंकि हमको टॉलरेंस ही नहीं रहेगी किसी चीज़ के लिए. तो यस, हम आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, बट वी शुड ऑल्सो नो कि लाइक यू नो, आप यू मेट ऋत्विक ने एक बार हमारी बात हो रही थी तो उसने बोला था कि आर्ग्यूमेंट में क्या होता है, दो चीज़ें होती है, या तो यू टॉक अबाउट द ट्रूथ या यू टॉक अबाउट पर्सपेक्टिव. दैट्स इट. सो अगर ट्रूथ की बात है, यू कैन अग्री टू डिसअग्री कि ओके फाइन, ये ट्रूथ है बट आई डिसअग्री विद दिस ट्रूथ. एंड पर्सपेक्टिव है तो आपका यू माइंड ओपन्स अप. दैट्स व्हाट, ये एक सिविलाइजेशन का यू नो एक वो कहते हैं कि I mean, the pillar of a good civilization, where we can have an argument and say, "Chal, yaar, I disagree with you, but it was a good argument. Let's shake hand on it and let's have a coffee." But now the times are changing. इतना गुस्सा भरा हुआ है सब में, which is also a line in our film, कि हमारे देश की जनता में गुस्सा भरा हुआ है. So it's sad, but हम अगर आपको दिखाएंगे नहीं, तो आप समझेंगे नहीं. इंट्रोस्पेक्ट कैसे करोगे? एंड वी आर नॉट आस्किंग यू टू कम आउट एंड टॉक अबाउट इट. आप खुद सोचो, यू नो, लाइक दैट्स व्हाट वी वर सेइंग इन इंटरव्यूज ऑल्सो. हमारी मूवी के इंटरव्यूज में हम यही कह रहे थे कि हम चाहते हैं लोग आए, यू डोंट अग्री विद आवर फिल्म, नो प्रॉब्लम, बट टेक इट बैक विद यू एंड थिंक अबाउट यू नो सोसाइटी, एंड थिंक अबाउट लाइक हमारी फिल्म जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो आप देखो उसको, समझो कि अच्छा यू नो दिस इज़ हाउ जर्नलिज्म वर्क्स और डजंट वर्क. एंड यू नो द नेक्स्ट टाइम आप किसी जर्नलिस्ट को देखोगे जो आपको लगेगा कि एक ही तरफ क्यों जा रहा है या क्या है, तो आप थोड़ी रिसर्च करो खुद से, करो, करेक्ट. बिकॉज अब तो अवेलेबल है, यू नो वी ऑल सोर्सेज हैं अब तो, मतलब आपके मल्टीपल प्लेटफॉर्म या है. अब बात मेरे को एक और इंटरेस्टिंग जो लगा था, वो मैंने आपके बारे में बताया था, बट मुझे जानना भी था कि आपका स्पिरिचुअल एंगल कैसे बिल्डअप हुआ टाइम के साथ. जैसे कुछ लोगों में शुरुआती दौर में उसे रिपल्सिव होते हैं कि नहीं, वी आर नॉट दैट इंक्लाइंड टुवर्ड द स्पिरिचुअलिटी, बट विद टाइम आपको ना फेथ भी ऐसा है, वो कोई बताता नहीं, आपको ना एक्सेप्टेंस आती रहती है वक्त के साथ. तो आई थिंक या आई वाज आल्सो लाइक दैट, यू नो, बचपन में कि नहीं जाना मंदिर, नहीं जाना, यू नो, नॉट वेरी रिलीजियस, यू नो, फैमिली में तो होता ही है, देयर आर ऑलवेज थिंग्स हैपनिंग, और यू नो सारे फेस्टिवल्स और सत्संग, जागरण, वो सब होते हैं, बट यू नो एज किड्स वो होता है ना, एक छूट देते हैं हमारे पेरेंट्स की, ठीक है तुम आना है आओ, नहीं आना मत आओ. But I think what happened when I was growing up, na, Ankit, there was a, you know, when you grow up, adulting is hard, है ना? Very hard. है ना? So what happens, you have two options, या तो you become better या you become bitter. तो मैंने ना, it's true, you know, या तो आप वो जिंदगी जद्दोजहद में आप बोलते हो कि चल ठीक है ना, I'll also play the game that the world is playing with me. तो मैंने ना कहीं और एक्चुअली मैंने अपने दोस्तों को ये मीम, यू नो, हम सब आजकल एक दूसरे को मीम्स भेजते रहते सारा टाइम, तो मैंने कहीं ना कहीं डिसाइड कर लिया कि गॉड, नो मैटर व्हाट लाइफ थ्रोज एट मी, आई विल नॉट स्टॉप बीइंग अ गुड पर्सन. कर लो जो करना. तो नाउ आई एम ऑल्सो नॉट लिविंग अ वेरी सेफ लाइफ. मैं मतलब घुसी हुई हूँ इन द डीप डार्क वर्ल्ड ऑफ बॉलीवुड, या जो भी आप कह लो, राइट. इट्स ऑल्सो नॉट कि मैं 9 to 5 जॉब कर रही हूँ तो दिस इज ईजी फॉर मी टू डू. ये आसान नहीं है कि आप यू नो ऐसा अप्रोच लेके चलो कि आई विल बी अ गुड पर्सन, यू नो, क्योंकि यहाँ तो मॉरल्स के साथ उछाल बहुत होता है. तो उसमें हाउ डू यू मेंटेन यू नो योर बैलेंस? फेथ, दैट्स वेयर फेथ केम इन फॉर मी, यू नो. तो मैंने आई थिंक इट स्टार्टेड विद, मेरे लिए विपासना से शुरू हुआ. सबसे पहले मैं गई 10 दिन का, जो एक कुछ हुआ था, आई थिंक आई कुछ तो किसी से बातचीत हो रही थी, एंड आई फेल्ट वेरी बैड कि मैंने किस तरीके से बिहेव किया, यू नो. सो उस टाइम पे 2 things यू कैन डू. हाँ ठीक है, मेरे साथ बुरा हुआ तो मैंने ऐसे बिहेव किया, दैट्स वन अप्रोच. वन अप्रोच इज नो, दिस इज नॉट डन, आई कैन नॉट टॉक लाइक दिस. तो मैं 10 दिन के मौन पे ही चली गई. एंड दैट्स वेयर इट स्टार्टेड फॉर मी. वो हुआ, उसके बाद बुद्धिज्म, रेकी, ये सारी चीज़ें से ना आई थिंक आई गॉट इन टच विद माई इनर स्ट्रेंथ, आई वुड से. और तब मुझे इनर वर्ल्ड, यू नो, कि हमारे अंदर भी एक यूनिवर्स है. बिकॉज लिटरली जब आप रेकी करते हो, तो जब आप मेडिटेट करते हो, यू कैन फील द वाइब्रेशंस, यू डू, यू नो. एंड वाइब्रेशंस तो एनीवे हैं, यू नो, वी आर ऑल अबाउट एनर्जी, यू नो. इट्स नॉट, हम फिजिकल फॉर्म तो, बिकॉज वी आर इन दिस वर्ल्ड, वी हैव आईज एंड यू नो व्हाटएवर, फिजिकल फॉर्म है, लेकिन हम सब एक एनर्जी फील्ड है, यू नो, विच एनिमल्स कैच सो ईजिली. सो वो आई गॉट
like I saw that energy field about myself. Like I remember मेरा एक बहुत ही pivotal moment था जब मैं रेकी की meditation कर रही थी, and एक point था when I was focusing on a chakra and I felt like एक tornado है मेरे आसपास. आंखें बंद थी और मुझे लगा कि मतलब मेरे पेट्स मेरे आसपास थे, तो मुझे लगा कि they must be Running out. going round and round, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था I'm in a tornado, and it was a good feeling. It was not a कि oh God a bad feeling. It was a great feeling, you know, like a very energizing feeling. तो मुझे मैंने एक सेकंड के लिए आँख खोल के देखा कि मेरे पेट्स वगैरह they were all there sleeping. And then I again went back to my meditation. That's I think ये चीज़ें जब हुई ना तो एक strength मिली कि यार there is an inner world, इसको cultivate करते हैं, इस पे निर्भर रहते हैं, you know, rather than गेटिंग इनटॉलरेंट या दुनिया की गेम खेलने से अच्छा है मैं Running game. या सो गेम तो सभी खेल रहे हैं, वी आर ऑल प्लेइंग सम गेम और द अदर, बट उसमें कितना मिलावट आप बचा सकते हो अपने आप को. आई एम एंड लिटरली देयर इज नथिंग एल्स दैट कैन हेल्प मी अदर देन फेथ, बिकॉज आई एम प्लेइंग इन द बिग पूल, यू नो. सो आई थिंक दैट्स वेयर इट स्टार्टेड फॉर मी, एंड नाउ आई रिकग्नाइज, मतलब अब मैं वो मंदिर भी चली जाती हूँ, यू नो, लाइक दिस बर्थडे ऑफ माइन, लोग बहुत हंसते मतलब दे फील लाइक व्हाट हैज हैपेंड टू रिद्धि. आई वाज इन वैष्णो देवी रात के 12 बजे, आई वाज विद. ये एज के साथ तो बदलाव है. हाँ मतलब बहुत मुश्किल है, तो यू ओनली हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर अबाउट दिस, बट आई लव्ड इट, यू नो. रात के 12 बजे आई वाज लाइक मुझे गुफा में होना है 12 बजे, एंड आई वाज इन द गुफा एंड इट वाज द बेस्ट फीलिंग. वो अलग बात है कि अगले दिन 12 बजे आई वाज इन गोवा. बैलेंस भी जरूरी है. बट या बट आई फील लाइक देयर इज नो, लाइक मैं ये बोलती भी हूँ कि द एंटीडोट फॉर डिप्रेशन इज ग्रैटिट्यूड, द एंटीडोट फॉर एंग्जाइटी इज फेथ. मुझे ना आपकी बात लाइन बड़ी चली गई. आपने बोला ना कि अडल्टिंग इज हार्ड. दैट हिट मी वेरी हार्ड. अडल्टिंग इज वेरी वेरी हार्ड. इट इज हार्ड यार, और हमारा ना टाइम भी बदल गया है. लाइक इट्स वेरी डिफरेंट वर्ल्ड. इट्स अ वेरी आइसोलेटेड लोनली वर्ल्ड बिकॉज ऑफ आवर फोन्स, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया. तो चाहे वो अच्छी चीज़ है कि यू नो 10 मिनट में आपको चीज़ें मिल जाती है, पर आपको लोगों की ज़रूरत ही नहीं है, एक दूसरे से बात करने की ज़रूरत ही नहीं है. अब एफर्ट है, यू नो, इफ़ यू वांट टू बी इन टच विद समवन तो एफर्ट लेना पड़ेगा, यू नो. वो पहले ऐसा नहीं था, पहले ज़रूरत ही हमें एक दूसरे की, यू नो. तो वो अब है ही नहीं. और कंपैरिजन भी बढ़ गया है बहुत. ऑफ कोर्स, बिकॉज लाइक ये कंपैरिजन ही है. इट्स लाइक फ्रॉम विच फोन यू आर कैरिंग टू फोन के अंदर क्या है, सारे एप्स, इट्स ऑलवेज टेलिंग अस टू कंपेयर. सो या इट्स वेरी टफ. इसीलिए यू नो आई सी लाइक अ लॉट ऑफ पीपल जो ग्राउंडेड हैं वो हमेशा दे आर विद देयर फैमिलीज, यू नो. लाइक आई सॉ, मतलब why do actresses or actors they like to live with family कि मेरे आसपास क्यों? क्योंकि grounding ज़रूरी है, because otherwise we are all isolated. Everyone's running their own worlds, and even if you know, like मैं shoot पे भी होती हूँ, आप किसी से कुछ बात करो, they've forgotten what you've said because इतना information overload हो गया है उनके पास on their phone, they don't even remember आपने 10 मिनट पहले क्या बोला था. It's not their fault, but that's how it is. We are so alienated with each other. इसीलिए I think adulting is harder now. It's not like, yeah, it's much more harder for us. Or there was something which I loved about you, that you know कि with time you figure out that you want your mom and dad to live with you. वो भी कैसे आता है? क्योंकि मेरे साथ जैसा कुछ आया, तो मैं इसलिए आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ऐसा कैसे होता है. मतलब मैच्योरिटी क्या चीज़ है कि आपको एक टाइम बाद लगता है कि यार अकेले तो मुझे रहना पसंद है, पर पता नहीं मॉम डैड भी कुछ समय के लिए आ जाएंगे तो अच्छा लगेगा. हाँ, बिकॉज फिर जब आपको इंजॉय करना होता है, या यू नो, सबसे ज्यादा खुशी किस चीज की होती है? पेरेंट्स. You know where I enjoy the most? When I'm with my family. और with time आया है. There was a time when family used to tell me stay back home, stay back. I always outside. Now the time they say you should go somewhere outside and enjoy with your friends, and I'm always keep sitting in. मुझे उसका काम नहीं क्या पता इसके पास. ये बहुत फनी चीज़ है. सो बिकॉज आई एम अ लोनर, बट यू नो पेरेंट्स वारी. तो मेरी मम्मी आई हुई थी बॉम्बे, मेरे साथ घर पे थी, तो आई हैड एन इवेंट, बैक टू बैक 2-3 इवेंट्स थे. तो माई मदर, आई हर्ड, शी थॉट मैं सोने चली गई हूँ. शी इज टॉकिंग टू माई डैड, ये तो पार्टी से आधे घंटे में वापस आ गई है, कल भी आ गई थी. एंड आई एम लाफिंग इनसाइड कि लुक एट देम, दे आर नॉट हैप्पी कि यू नो शी इज कमिंग बैक होम. दे आर थिंकिंग यार तू हैंग आउट ही नहीं करती है. But yeah, you realize what is important, and sooner or later, I think you realize that outside world is not yours, but your family at the end of the day is yours. yeah,
और वो चाहे कितना अच्छा दोस्त हो, जैसे आपने बोला किसी पे भरोसा नहीं करते, भरोसा करते हैं बट दुनिया इतनी अच्छी भी नहीं है, वो सोचती अपने बारे में ही है। एक परिवार है जो केवल आपके बारे में सोच सकता है, गलत भी नहीं है, काम करने निकले। गीता में लाइनें बोलते हैं कि दुनिया स्वार्थ से जुड़ी है, और अगर स्वार्थ ही खत्म, स्वार्थ में बस कम और ज़्यादा का फ़र्क है लोगों में, पर स्वार्थ से जुड़ी है। अगर मान लो वो स्वार्थ खत्म हो जाएगा तो दुनिया भी खत्म हो जाएगी। राइट डिज़ायर, राइट, एब्सोल्युटली। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ अपने सारे डिज़ायर ख़त्म करने। वो तो होगा नहीं कभी। मेरी खाने की तो हो गई है, आई मीन ऑफ टॉपिक, बट ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ी थी मैंने, तो उसमें एक चैप्टर था जिसमें था कि योगी जी अपने मास्टर को बोल रहे थे कि आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू यू, आप कहीं से आ रहे थे, उस दिन फीस्ट होने वाला था, आप आए नहीं, यू रिमेंबर? एंड द मास्टर सेड, ही सेड मैं आई वुड हैव डाइड ऑफ हंगर, यू डिडंट कम। तो ही सेड अगर योर love for food is greater than your love for God, then you might as well die. I read that and I was like, oh my God. तो मेरा तब से खाने के साथ भी ऐसा हो गया कि अब पहले मैं बोलती थी I live to eat. No, I want control over हर चीज़ आप पे हावी नहीं होनी चाहिए। एंड एवरीथिंग इज डिजाइंड इन अ वे कि एवरीथिंग वांट्स टू टेल यू, सारी चीज़ें एक्सटर्नल चीज़ें आपको बताना चाहती है, तुम ऐसे जियो, तुम ये करो, तुम वो करो। तो ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस है, बट awareness. And I want to understand this thing also. Why you said कि Bollywood is a very flashy place, but at the same time it's very ugly place also. जहाँ आपकी रोज आपके जो सोचने की क्षमता है ना ऊपर नीचे जाती रहती है। हाँ, I think because हर तरह के इंसान से मिलते हो आप, कोई बोलता है बड़ी पिक्चर दिखाता है, कोई छोटी पिक्चर दिखाता है, कोई कुछ बताता है। और I think एक सपनों की दुनिया है, सब लोग अपने सपने पूरे करने के लिए आए हुए हैं। तो आई थिंक समवेयर आई तो जेन्युइनली मतलब मुझे ऐसे ही लगता है कि कोई अच्छा या बुरा नहीं है, एवरीवनस रनिंग देयर ओन रेस। तो दे डोंट मीन टू हार्म यू, और दे डोंट मीन टू यूज यू, और दे डोंट मीन टू belittle you and nothing. I don't think कोई भी पर्सनल है, सब at the end of the day everyone comes from their own families यार. So but I feel like वो दुनिया ऐसी है, With own baggages. and also yeah, everyone's got their own baggages. Everyone's also, see, cinema artists is a place for misfits. यहाँ पे कोई डिग्री वाला मतलब बहुत कम लोग होंगे जो like of course there is a TVF I जहाँ can engineers, understand what you're trying to say, yeah. but वो भी misfits है, so अगर misfits की आप लोग भी anybody who is on this side जो थोड़ा off सोचते हैं, तो we are all misfits trying to make something ना, and वहाँ पे insecurities are very normal, like लोग बोलते हैं फिल्म इंडस्ट्री ऐसी नहीं है. it's a beautiful place where people are I would say कि ड्रीम्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं. they're trying to turn dreams into reality, या एक ओरिजिनल आइडियाज़ को आप डिस्प्ले करना चाहते हो, चाहे वो एक आर्टिस्ट हो जो कैनवस पे कुछ डालता है, एक स्कल्प्टर हो, या एक फिल्म मेकर हो, या एक एक्टर हो आप, या इवन आप you're creating your content, you're writing. हम सब के अंदर ओरिजिनल कुछ है जो हम चाहते हैं कि बाहर आए. सो दैट इज इन इट सेल्फ, एक तो योर टच, वी आर इन टच विद गॉड, बिकॉज वो क्रिएटिविटी सरस्वती उसके लिए तप चाहिए, ऐसे नहीं होता इतनी आसानी से. सो वी ऑल हैव टू लिव अ लाइफ वेयर वल्नरेबिलिटीज, इमोशंस ये रखने पड़ेंगे साथ में. यू कैंट कीप इट असाइड एंड से आई लिव अ वेरी स्ट्रक्चर्ड लाइफ और सिस्टमैटिक तरीके से ही होगा, वो नहीं हो सकता. सो वो वर्लपूल ही है, इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी. जब हम प्रमोशन के लिए जाते हैं, आप लोग प्रमोशन ले गए होंगे, किसी ने ऐसा कोई सवाल पूछा था, जवाब बड़ा मुश्किल था? मतलब मोस्टली पॉलिटिकल सवाल पूछते हैं. सवाल पूछे जिसका मतलब आपको भी लगा कि यार इसका जवाब तो बड़ा मुश्किल है देना? नहीं, मेरे लिए मुश्किल नहीं है, बिकॉज लाइक आई सेड ना, फैमिली कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ लॉयर्स. डॉज कर लेती हूँ मैं सवाल को सवाल का सवाल करके या कुछ ना कुछ करके आई फील. हाँ, बट फिर भी कुछ तो ट्राई करो कुछ. नहीं, मैं वैसे नहीं पूछ रहा. कभी कभी होता है आपको कोई ऐसा सवाल पूछ लेता है आपको चलते फिरते कि आपको लगता है अच्छा बात तो है, बट का जवाब क्या दूं, ऐसा? नहीं, हाँ, मतलब हुआ भी होगा, अब याद नहीं है. आई डोंट रिमेम्बर नाउ, बट आई एम श्योर देयर हैव बीन टाइम्स जब कुछ सवाल पूछे होंगे जिसका जवाब नहीं दे पाई होंगी. बट नहीं, मोस्टली आई थिंक इफ यू कम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ ट्रूथ या ऑथेंटिसिटी, तो आप बात तो कर सकते हो. यू मे नॉट लाइक, हाँ, बनावटी अगर करना है कि मैं झूठ बोल के, तो या दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट. वो मैं कर ही नहीं सकती हूँ. वो मेरे फेस पे आ जाएगा ऑन कैमरा कि ये झूठ, मतलब लोगों को नहीं समझ में आएगा, पर 4 लोग जो मुझे जानते हैं दे विल नो कि ओ गॉड, रिद्धि इज
नहीं, इवन हम लोग भी जब पॉडकास्ट करते हैं ना, हम लोग भी पकड़ लेते हैं। मतलब क्या होता है, एक आप होते हो कुछ और एक आप पॉडकास्ट पे होते हो, तो दो अलग अलग दुनिया होती है। बट जो पॉडकास्ट होता है रोज लोगों से मिलता है, वो भी समझता है कि कौन कितना पानी में है। तो ऐसा आप मेरा नहीं, आपका तो बिल्कुल स्लो से आया। इसलिए नहीं बोल रहे कि ऑन कैमरा चल रहा है, बट आई नो, ये मैंने इसलिए बताया कि आपका सवाल का थोड़ा जो पूरा आंसर था। अच्छा, मुझे लगता है आप ना, जैसे आप अपने रिलेशनशिप से, मैरिड लाइफ हो से बाहर आए, आपने कोई और रिलेशनशिप भी रहा, आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू टच दैट आल्सो। हाउ यू सी रिलेशनशिप नाउ, आने वाले समय में कैसे देखते हो आप? क्या मैं सेटल हो पाऊंगी, नहीं हो पाऊंगी? क्योंकि लोग तो कहते हैं कि, मतलब एक रिसर्च कहती है कि आने वाला समय ऐसा होगा कि पीपल विल बी मोर सिंगल एज कम्पेयर टू कपल्स। रियली हो सकता है, मे बी। आई थिंक इसीलिए है ना, देखो आजकल कंपैटिबिलिटी कहाँ रह गई, आजकल लोगों को इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो किसी के साथ ना बहुत समय बिता सके। यार आई लव रिलेशनशिप। आई थिंक रिलेशनशिप्स आर ब्यूटिफुल एंड इट इज कंपेनियनशिप कंपेनियनशिप बहुत ज़रूरी है। एंड लाइफ जीने के लिए दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आई थिंक आई वुड लव टू बी इन अ रिलेशनशिप। आई एम नॉट अवर्स टू इट, बट आई थिंक व्हेन यू गो थ्रू इनफ लाइफ यू फील लाइक, आई मीन आप खुद के फ्लॉज देखते हो। फॉरगेट, इट्स नॉट लाइक मैं सामने देख रही हूँ नहीं ये गलत है, ये गलत है। इट्स नॉट दैट, बट यू योरसेल्फ नो कि मेरे क्या लिमिटेशंस हैं। तो यू वांट समबडी हु डज नॉट एम्पलीफाई योर लिमिटेशंस। यू जस्ट वांट समवन जो हम सब में गुड एंड बैड है। तो आई वांट समबडी जो कैन हेल्प मी एलिवेट माई गुड। आई विल ऑल्सो एलिवेट माई सेल्फ, बट आई डोंट वांट समबडी हु विल कीप रिमाइंडिंग मी। एंड आई ऑल्सो डोंट, बिकॉज मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, अगर आप मुझे बताओगे मेरे में क्या खराब है, मैं आपको जरूर बताऊंगी आप में क्या खराब है। नाइस। आई एम अ वर्गोविस। आई एम छोड़ती नहीं किसी को। क्रिटिसिज्म हाँ, तो मतलब भरा अंदर हुआ। भरा हुआ। सेल्फ क्रिटिकल में इतनी हूँ कि मुझे सामने से, आप बिफोर यू टेल मी आई ऑलरेडी नो कि मेरे What's going? what's going wrong with me. I'm very hard on myself. तो आई डोंट वांट एनीबडी टू टेल मी व्हाट इज। ऑफ कोर्स आप बताओ, लाइक बहुत पहले मैंने एक चीज़ ये डिसाइड कर ली थी, टेक क्रिटिसिज्म ओनली फ्रॉम दोज हु प्रेज यू। उनसे लो क्रिटिसिज्म, बिकॉज दैट्स जेन्युइन। अगर अदरवाइज अगर आपको सिर्फ कोई यही बताता रहे तो आप में क्या गलत है, क्या गलत है, क्या गलत है, क्या गलत है, तो उसका तो कोई अंत ही नहीं है। बट आई फील कंपेनियनशिप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मुझे एक्चुअली लगता है कि पता नहीं, शायद मेरी ये आइडियलिस्टिक होपफुल सोच है, पर मुझे लगता है मे बी वी विल गो बैक टू द ओल्ड वेज, बिकॉज आई फील लाइक जो मैंने जो अपनी फैमिली में देखा है, माई नानी नाना दादी दादा, दे had a very respectful life toward, like they had a very respectful boundary with each other. They respected each other. चाहे वो homemakers हो और वो the males were going out, but एक respect थी. And I feel like अभी क्या हो रहा है that this whole Me Too or whatever, there is a rise in feminism, which is great. ज़रूरी है, because आप किसी चीज़ को repress करोगे, वो वो एक ना एक दिन like a little volcano it'll erupt. I feel like when men will realize कि, or families will realize कि let's see each other as equals, I feel like we could go back. I don't know, मेरा एक idealistic viewpoint है, rather than thinking कि हम सब single होंगे, because single you can't live यार. You need companionship. एक उम्र आती है जब आप 80 और 90 के अपने, या फिर उससे पहले ही, सो क्या होता है, कभी कभार ऐसा एक टाइम आता है जब आपको लोग अटेंशन देना बंद कर देते हैं। एक टाइम आता है आपके बच्चों के पास इतना समय नहीं होता है आपके पास यार। फिर एक समय आता है आप दोनों भले ही उससे प्यार कम करते हो, बट समझते हैं कि अब यही मेरा है, ठीक। और उस समय अगर कोई अपने पार्टनर को लूज कर दे तो उसे पता लगता है कि उसका कितना बड़ा मेल ईगो होगा, वो दिन टूटेगा जरूर। पता ना, एक टाइम उसे लगता होगा अरे लेडीज काम तो करेगी, ये करेगी, वाइस वर्सा। बट आई एम टॉकिंग अबाउट द मेल एंगल, बिकॉज मेल में थोड़ा सा ईगो होता है कि अरे ठीक है मेरे साथ रही, कहाँ जाएगी पहले समय। और ने बोला उन जैसे आदमी की बात करो जो बड़े हाई हेडेड थे एक टाइम, तो बोला जिस दिन वो पार्टनर गया ना, तो मुझे पता लगा कि दुनिया इतनी अकेली कैसे हो सकती है। देन आई रियलाइज कि जो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था, अब मैं उस करने के लायक भी नहीं रहा। वही companionship is Maybe more you realize important. someday, not today, tomorrow, but there will be time. Like I mean, even though मतलब I was married and now I'm not, and but मैं तो तब भी like I understood this fact कि companionship is very 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 important, and it is for a healthy human being. Companionship बहुत ज़रूरी है, और आज की डेट में people should give
फ़ोन्स को साइड पे रखना चाहिए, सामने वाले इंसान को देखना चाहिए, यू नो वो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज फ़ोन आपको कंज्यूम कर लेता है. इट्स नॉट लाइक यू मीन टू नॉट गिव अटेंशन, पर आपको पता भी नहीं चलता. यू नो लाइक मैं किसी को बोल रही थी कि हम मीम्स में ही हंस लेते हैं, उसमें फीलिंग्स आ जाती है, उसी में हम अपना एंगर सब कुछ उसी में हो जाता है, तो सामने बात करने के लिए कुछ होता ही नहीं है. एक्चुअली मैं भी अभी अपने घर पे हूँ और मैं कल रात को यही सोच रही थी. माई मदर वॉज इन द हाउस, यू नो रूम क्लियर, अपना जो भी वाइंड अप कर रही थी रात को, और मैं फ़ोन पे थी. एंड माई मदर इज लाइक तू ठीक है, एंड आई वाज लाइक व्हाई इज मम्मी आस्किंग मी तू ठीक है, बिकॉज मैं आधे घंटे से चुप थी बिकॉज आई वाज ऑन माई फोन, यू नो. एंड ऑफ कोर्स देन शी सैट एंड आई केप्ट माई फोन असाइड और हमने बातें की. बट आई वाज लाइक यार वी आर सो लाइक हमें आइडिया ही नहीं है. पहले तो ऐसा नहीं होता था, लाइक अगर फ़ोन नहीं होते तो मैं शायद मम्मी से बात कर रही होती वाइल शी यू नो इज डूइंग हर वर्क. पर अब एंड इट्स नॉट जस्ट मी, माई मदर ऑल्सो वो भी फोन पे होती है, यू नो हमारे साथ बैठी होंगी, शी विल आल्सो बी ऑन द फोन लुकिंग एट पाकिस्तानी ड्रामा और समथिंग, एंड वी लाइक फोन छोड़ो. बढ़िया है, ऐसा सही बोल रहे है ना. सो आई थिंक वो हम सबको रियलाइज करना चाहिए कि इट्स पुलिंग अस अवे फ्रॉम ईच अदर, जो पहले नहीं था. और वो डिपेंडेंसी इसीलिए थी क्योंकि अरे कुछ है ही नहीं, चलो यार इसी से बात कर लेते हैं. लाइक बिफोर क्लोजिंग दिस, व्हाट डू यू वांट टू से? मतलब एक होता है ना, मैं भी कुछ एक्सप्रेस करना चाहती हूँ. आई वांट यू टू क्लोज दिस. व्हाट डू आई वांट टू से? आई वांट, जैसे आपने मुझे बोला था ना, मुझे अच्छी लगी थी वो बात. आपने बोला था कि मैं चाहती हूँ कि जो आवाज़ दब गई थी मेरे थ्रू बाहर आई, है ना. तो यू कैन, मतलब ये श्योर कॉल. हाँ, दैट ऑफ कोर्स, मतलब आई डिड अ सेशन, मतलब मैं एक रिट्रीट पे गई थी, लाइक इट वाज अ सी हीलिंग रिट्रीट. तो उसमें हमने यू नो वी हैड एन ऑटोमेटेड राइटिंग थिंग. वो सी हीलिंग क्या होती है बेसिकली, यू गो टू द सी, आप सॉल्ट वाटर में जाके अपने आप को क्लेंस करते हो, और फिर यू रिसाइट मंत्रास, यू नो जो हमारे मुद्रा होते हैं हाथ पे, you sit by the sea and you recite those mantras. So we did me and my mother, we went for this retreat. तो उसी दौरान हमने automated writing भी की थी, which is basically when you are in that meditative state, आपका pen, you would know about this, है ना. So आपका पेन अपने आप चलेगा and you'll get messages from spirits or whatever. तो not that I could do it, मैंने सिर्फ scribble किया था. But there was this lady जो already practicing, I think she was already into all this, like वो automated writing करती थी. तो there was this lady जिन्होंने ना सब, because she said कि मुझे messages आ रहे हैं सबके लिए in this room. तो मेरे लिए उन्होंने message मुझे दिया कि the work you want to do for mankind will happen through media. And अंकित तब तक वो thought मेरे अंदर था, like, and I still have that slip in my wallet because I was like, you know, everyone in the room was like, अरे वाह, this is amazing. So I just feel like मुझे नहीं पता कि where I will go, what I will do. You know, like I was telling you when we were chatting कि I'm a very go with the flow person. जो अब मैं समुंदर में आ गई हूँ, I've come to the, you know, big ocean of films or whatever. But I do feel like if there is any purpose I have, that is to elevate someone's voice, because I feel like somewhere I come from a blessed place, you know, जहाँ मेरी फैमिली, मेरे रिलेटिव्स बहुत empowering रहे हैं, बहुत supportive रहे हैं. But I see people around me, I see girls around me जो नहीं बोल पाती है. And you know, आप उनको बोल सकते हो कि बोल, but वो नहीं, आसान ही नहीं है. And you know, they also have this feeling कि what do you know, इतना आसान नहीं है. So I feel like through my characters, through my work, through not my interviews, but through what I perform on camera, you know, चाहे वो कुछ भी हो, I feel like a girl should step out of watching me and feel empowered. Not feel revolutionary. I don't want to make rebels. लेकिन एक वो फीलिंग आनी चाहिए कि यार आई एम एम्पावर्ड, मैं भी कुछ कर सकती हूँ. एंड दूसरी चीज़ जो हमने बात नहीं की, बिकॉज वो वी डिडंट टच ऑन इट, बट which actually covers up for what I just said, is I strongly believe in sisterhood. You know, I blindly support women. You know, चाहे वो fellow actresses हो, you know, like, because मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, I am this is my profession, this is my career, this is where I work. तो हमारी इंडस्ट्री में, and I know ये बाकी इंडस्ट्रीज में भी होता है, because I've worked in offices, तो बहुत easily, you know, लड़कियों के लिए बहुत आसानी से बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, you know, वो ऐसी है, वो वैसी है. I've never liked
जब मैं जूम टेलीविजन में थी तब भी मुझे नहीं अच्छा लगता था कि इफ एंड मतलब उस टाइम पे था 21-22, बट अगर कोई जाके किसी के ऑफिस में बैठ रही है तो वाई आर यू सेइंग कि दे हैव समथिंग गोइंग ऑन, you don't say this for boys. So I have made a very very strong again like a attempt, and I do it, मतलब मैं deliberately ये करती हूँ कि मेरे सामने you cannot put down another woman, चाहे वो एक्ट्रेस हो, चाहे nobody can say oh she sleeps around with people. I will not take it, and I stop my other friends also. You're a woman, don't allow this. Have you ever seen a man put down another man? No, they have a bro code. So we also should have a big system. Like, in other way, do you think this is a good thing to do? Good bad जो भी है, but at least हम आप एक दूसरे का मोराल तो bring down नहीं कर रहे ना, because मुझे कहीं ना कहीं लगता है for men also it's not easy. It's a hard life for men in today's world. They are expected to be so brave and so strong, and you have to be a certain type. Not everyone is like that. You're fighting your own battles, but I feel like and the least one man can do for another is not bring down another man. So we should also do the same. We should not bring down each other on she's like this, I'm better than her. If we stand together, we will be stronger, and it'll be, forget everything else. If tomorrow someone steps out and कोई बाहर जाती है काम करने के लिए, उसको पता है यार there are 4 girls जो मुझे सपोर्ट कर दी हैं. They don't have to be a friend. मुझे बेस्ट फ्रेंड होने की ज़रूरत नहीं है आपसे. But we should, like, at least I try this, as much as I can. मैं जितने भी लोगों को मिलती हूँ, लड़कियों को मिलती हूँ, I always try and support them so that we sort of have a community feeling with each other कि हाँ यार we are there, watching. Yeah, and I don't need to be a 70-year-old to then say अब तो मैं secure हूँ, अब तो I can support you. I can be your competitor, I can be your your same peer group, but I will support you because there is Silent backbone, you can say. Yes, that is very important. और I tell every woman that see what you did, you just spoke against that girl in the group. Why did you do that? And वो realize भी नहीं करते because ये conditioning है. They don't realize, they don't mean it half the times. But it's so easy to bring down another woman because... But the woman brings down other women very quickly, yeah. That's why I, as a woman, because how this word came bitching into picture because of the women only, right? So that's why I, at least मैं कोशिश करती हूँ कि I make my friends aware, and most of them become aware. Only a woman can help a woman. Only a woman can help a woman, and we must, because it is like, मतलब मैं किसी को ये बोल भी रही थी कि interviews में, like Rashi and me were giving interviews together, कि I know how hard it is for a woman to make it. So why will I bring down another woman? Yeah, why will I say, oh yeah, this woman is reached somewhere because she has something to do with that guy, or she is doing this. Please stop doing that, और अगर हम at our levels, like आप Instagram खोलो, 2 top actresses ने same outfit, who is better? Why? Both are beautiful. Everyone is beautiful. हम ये क्यों करते हैं, Why do we have this tendency to pit women against each other? उससे insecurities होती है, उसी से they want to bring each other down. तो I think if individually, या अगर ऐसे बोल के we can raise awareness, शायद कुछ हो सकता है. I'll keep trying. That's my... Beautiful, but I think किसी को तो start करना ही चाहिए. मतलब this is my thought कि ये होना चाहिए. I have a question. हाँ. Yeah, sure, भाई. हाँ तो सबको हाँ. We all have expectation of our life. So we have certain expectations we set before anywhere and before our age, something like we have a expectation for that. So do you feel that you are still chasing that expectations, or you have made peace with it? So I'm actually never happy. So पता है क्या? I'm not chasing. मुझे ऐसे लगता है कि मतलब if you ask me ना, I'm a very content person. I'll be lazy and I'll not move. मतलब the days I'm not working, I don't leave my house. Like it's not like मुझे ये अब क्या हो रहा है, ये है. So that's chasing, right? That's like actively hustling कि ये opportunity वो. So I don't do that because I don't want to spend myself. I don't want to get depleted. I'm very aware of that. कि I want to conserve my energy, but I feel like life is an adventure. तो मुझे जो भी कर सकती हूँ मैं, if my mind, like I shared something today also,
I'm doing my own thing. I'm not really chasing standards set by society. तो उसमें क्या होता है, the world is open for you. You can do anything. When you're not really saying कि ये set एक pattern है, इसको follow करते हैं और मुझे ये tick marks है और मुझे ये achieve करना है. तो then it will pull you in various directions. So that may make me feel like I'm chasing, but I'm actually not. Like, I'm very content. I'm content to the point of being fully lazy. मतलब घर पे ही बैठूं, आराम करूं, टीवी देखूं. Like I'm telling you ना, मूवी रिलीज हुई, I was like हाँ अब छुट्टी लेंगे, enjoy करेंगे life. And suddenly work आ गया, तो it's not like yeah let's do it. It was like अच्छा फिर से जाना है ना. But वो भी होना चाहिए. I feel like chasing, like you should chase opportunities, but I'm not blind. Like I'll not follow something where I feel like it's a lost cause कि यहाँ पे करते रहो. मतलब चाहिए मुझे ऑस्कर, हूँ मैं यहाँ, तो चेज वो करना है. But I have to take, like I was telling you, I have to take baby step to reach where I have to. So I can only do tomorrow what I have to do. I can only do that. So चल रही है कहानी. But thanks, for your question. So, thank you so much, Riddhi, for being part of our podcast. Thank you so much. Hope you enjoyed. I loved it. I don't know if I was all over the place. No, you were all over the place. But it was Damn beautiful. it. Yeah, it was beautiful. Matlab, I wasn't expecting we'll go this beautifully to the flow. ठीक है. Thank I'm you so happy much. to be here. Thank you so much. Thank you.